Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start fraction class 6th chapter 7 फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन की ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 7.4 है, लेकिन 7.4 करने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन में जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अच्छा आप समझिए फ्रैक्शन किसे कहेंगे पहले, जो कि P/Q की फॉर्म में हो। मान लीजिए आप एग्जांपल लेता हूँ मैंने 3/4, मतलब अपर ये हो गया हुआ फ्रैक्शन बार है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसमें P/Q की फॉर्म में हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे इसने कहा कि वो लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब क्या, इसका मतलब हुआ जैसे 3/4 मैंने लिखा, इसके बाद अगर मैं लिख दूँ 7/4, ठीक है, 9/4। आप देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इस तरह से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप देखिए इनके डिनोमिनेटर्स देखिए 4 4 4, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, सबके डिनोमिनेटर चेक कीजिए आप, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने क्या कहा है, लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुए 27 28 जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, तो हम उन्हें कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो क्या कहेंगे हम उन्हें, अनलाइक फ्रैक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, आइए। their different their denominators are different, therefore they are not like fraction, they are called unlike fraction। मतलब वो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके अगर हम 5 पेयर देखें अनलाइक फ्रैक्शन के, देखते हैं आइए। अनलाइक फ्रैक्शन के पेयर्स देख लेते हैं हम लोग। लाइक फ्रैक्शन को तो चेक कर लिए, जैसे मैंने लिखा 7/8, ठीक है, 3/6, 4/2, 6/7। देखिए डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, 8 6 2 7, ऑल आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। आइए स्टार्ट करें अब आगे क्या है। देखिए फर्स्ट 7.9 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। एक बहुत बेसिक सी बात है, आपको समझनी होगी। देखिए जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जैसे हमने लिखा 3/1/2, ठीक है, यही लिखा था हमने। ये क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था होल होता है। आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, या फिर आप ये समझिए ये कंप्लीट, मतलब इतने तो हैं, इसके बाद इतना अधिक है, इतना और है। ठीक है, कितना, 3 तो कंप्लीट है, ये तो चीज़ हमारे पास कंप्लीट हुई, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इस तरह से। ठीक है, आप ये समझ के देखिए, ये डिनोमिनेटर हुआ इसमें, ये डिनोमिनेटर। अगर बात करें, आइए देखिए, सोहनी हैज़ 3/1/2 रोटीज़ इन हर प्लेट। अगर सोनी की प्लेट में 3/1/2 रोटी हैं उसकी प्लेट के अंदर। रीता हैज़ 2/3/4 रोटीज़ इन हर प्लेट, और रीता की प्लेट में 2/3/4 है। अच्छा आप एक बात बताइए, इसमें 3/1/2 है, और किसमें, सोनी में, और रीता में कितनी है, रीता में 2/3/4। अच्छा कंप्लीट कितनी है सोनी के पास, 3, और कहते हैं रीता के पास कितनी है, 2। तो ज़्यादा किसके पास होंगी, सिंपल सी बात है भाई, 3 है इसके पास, इसके बाद 2 है कंप्लीट। तो यहाँ देख लेते हैं, हु हैज़ मोर रोटीज़ इन हर प्लेट, किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोनी हैज़ 3 रोटीज़ मोर, एंड रीता हैज़ लेस देन 3 रोटी, क्योंकि उसका 2 ही है भाई, 3 से तो कम है ना 2, चाहे जितना भी हो, 3 से तो हमेशा कम रहेगा ना 2। ठीक है, तो अपनी बात तो समझ में आ गई कि भाई 3/1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3/4 से। ठीक है, ये ग्रेटर होगा। ठीक है, ये पीछे करने देखिए, सिर्फ आप इतना देखिए, होल को देखिए, जो ग्रेटर होगा उसको ग्रेटर लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं।
लेकिन आपके सामने परेशानी कहाँ खड़ी होती है, जब आप देखते हैं 1/2 1/3 में कौन ग्रेटर है। हाँ, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे इसमें कि भाई इसमें ग्रेटर कौन सा है, कौन सा स्मॉलर है, कैसे किया, अरेंज कैसे किया। कंसीडर 1/2 और 1/3 शोन इन फिगर 7.2, ये है फिगर 7.2। द पोर्शन ऑफ द होल कॉरस्पॉन्डिंग टू 1/2 इज़ क्लियरली लार्जर देन द पोर्शन ऑफ 1/3। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए हमें कंपेयर करने के लिए कहा था 1/2 और 1/3 में, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब आप ये समझिए कि जितने उसके पार्ट्स किए जाएंगे, जितने टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है। आप एक तरह से एक बात समझिए मेरी, बहुत सिंपल सी। आपने 1 लीटर मान लीजिए चाय बनाई, ठीक है, आपने 1 लीटर चाय बनाई। अगर आप उसे उसके दो ग्लासों में डालोगे तो ज़्यादा आती है, या फिर 3 ग्लासों में डालोगे या 3 कप्स में डालोगे तो ज़्यादा आएगी। आप एक बात बिल्कुल सिंपल समझ के देखिए, अगर आप उसके 3 हिस्से करोगे तो कम चाय आएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स हुए हैं। अगर आपने सिर्फ 2 ही हिस्से किए हैं उसके, तो फिर ज़्यादा हिस्से में आएगी। ये तो आप समझते हैं। तो 1/2 आप इस हिसाब से तो कह सकते हैं कि ग्रेटर है 1/3 से। आइए इसको फिगर से भी कंपेयर करते हैं। देखिए, अब ये है तो एक ही ब्लॉक, सेम साइज़ है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 1 ही था, ठीक है। अब इसके पार्ट्स कितने करने, जो डिनोमिनेटर है उसके पार्ट्स करने थे 2 1 1, 2 पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर तो वही रहेगा 1, तो एक ब्लॉक था पूरा, उसके पार्ट्स कितने करने, डिनोमिनेटर जो है 3 1 1 1। अब आप इसमें और जो शेडेड पोर्शन उसमें कंपेयर कीजिए कौन सा ग्रेटर है। आप ये जान रहे हैं, ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। या इस तरह से हम कर सकते हैं। आप इस फिगर से, फ्रैक्शन के बार से हम फिगर से देख सकते हैं। लेकिन क्या हर एक फ्रैक्शन को तो हम नहीं देख सकते ना। ये तो चलिए हमें पता लग गया, सो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। अच्छा, लेकिन अगर कंपेयर आता है 1/4 3/10, तो फिर कैसे करना होगा, क्योंकि 3/10 का अगर करेंगे तो देखिए इसमें पहली बात तो न्यूमरेटर चेंज है, दोनों के न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, प्लस हर एक क्वेश्चन को तो इस तरह से कन्वीनियंट नहीं होगा ना हमारे लिए कि हम फिगर से करें इस तरह से, ठीक है। कन्वीनियंट तो इसका कोई कन्वीनियंट प्रोसीजर होगा, तो आइए उस कन्वीनियंट प्रोसीजर को देखेंगे, ठीक है। हम पहली कंडीशन तो वो देख रहे हैं जिसमें क्या होगा, हमारे डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अच्छा, मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे करेंगे। अब आप देखिए इसमें सिंपल सा, ठीक है, क्या लिखा हुआ, लेट अस कंपेयर। अब टोटल ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो भाई 8 और 8 दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 8 8 है। अब आप एक बात बताइए, पोर्शन जो डिवाइड होंगे वो कितने पोर्शन, डिनोमिनेटर जितने होते हैं उतने पार्ट्स किए आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब इसमें भी सेम होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब इसने कहा कि 3/8 ग्रेटर होगा कि 5/8। आप ये बताइए, 3 जितना जो ऊपर आता है वो शेडेड पोर्शन होता है, ठीक है। तो शेडेड इसमें से कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 5। तो आप सिंपल सा इतना तो कह ही सकते हो भी, अगर नीचे सेम है तो जो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर का बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा स्मॉलर नंबर से। आप ये भी कह सकते हैं, आपको इस फिगर में दिख भी रहा है इस तरह से, आप भी देख पा रहे हैं कि भाई सेम दोनों के 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। अब 3/8 5/8 वी टेक 3 and 5 पार्ट्स रेस्पेक्टिवली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। क्लियरली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स द पोर्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 5 पार्ट्स लार्जर देन द। आप देख रहे हैं कि जो 5 पार्ट्स वाला लो पोर्शन है उसका पोर्शन ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, 3 के कंपेयर में, इसलिए 5/8 ज़्यादा, ये ग्रेटर है किससे 3/8 से। ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं। अगर देखिए आप अगर हमें कंपेयर करना है, मान लीजिए हमें कंपेयर करने के लिए मिला है 4/5 और 3/5, 4/5 और 3/5। आप कंफ्यूज ना हो, आप पहले ही चेक करें क्या डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। हाँ, डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपको सिंपल सा देखना है कि न्यूमरेटर में बिगर वैल्यू किसकी है, बिगर वैल्यू किसकी है। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर 4 ग्रेटर है 3 से तो 4/5 भी ग्रेटर होगा 3/5 से। तो ये सिंपल है,
ठीक है। आपका लिखा है जैसे आपका है 11/20 13/20, आप सीधा कहेंगे भाई 13/20, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 13/20 इज़ ग्रेटर देन 11/20, और इस तरह से आपको आगे करना है, ठीक है। अब आइए, अब अनलाइक फ्रैक्शन को चेक कर लेते हैं। ये तो लाइक फ्रैक्शन थे, लाइक फ्रैक्शन क्योंकि इनके क्या थे, डिनोमिनेटर्स आर सेम। आइए अनलाइक फ्रैक्शन में देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ़ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर उनके डिनोमिनेटर ही डिफरेंट हो जाएं, जैसे एक है 2/3 और दूसरा हो जाए 3/5, ये तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब इन्हें कैसे किया जाए। चलिए पहले चेक कर लेते हैं आपके मतलब फिगर से। आइए, आप एक बात बताइए, आप सिंपल सा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि हमने कंपेयर, इससे पहले हमने कंपेयर कर रहा है 1/3 और 1/5 कि एक ब्लॉक है, अगर उसके तीन हिस्से हो जाएं, ठीक है। अच्छा एक बात है, अगर दो लोगों पर सेम ज़मीन है, मतलब इक्वल प्रॉपर्टी है, अगर वो 3 भाई हों तो ज़्यादा हिस्से में आएगी, वो 5 भाई हों तो ज़्यादा हिस्से में आएगी, क्योंकि ये तो पार्ट्स है ना, ये तो डिवीज़न पार्ट्स हैं, इतने पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया जाता है। आप एक बात आइए, प्रॉपर्टी तो 1 ही है, देखो वो जो न्यूमरेटर है वो तो 1 ही है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। अगर उस 1 के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो ज़्यादा हिस्से में आएगा सबके, या फिर 5 हिस्से कर दिए जाएं तो आपको सिंपल सा पता लग रहा होगा कि 3 वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मतलब आप एक बहुत सिंपल सी मेरी एक बात समझ लीजिए, किस तरह से 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए आप एक बात समझ चुके हैं कि भाई इसका हिस्सा आपने देखा शेडेड पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन दूसरी बात, अगर आप डिवाइड करके भी चेक करते हैं, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन वो ग्रेटर होगा जिससे 5 से डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और हाँ एक चीज़ हो जानने वाली है, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ जानने वाली क्या है, अगर डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो आपको ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में वैल्यू लेस किसकी है। जिसकी वैल्यू लेस होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, वो बड़ा होगा। इसी वजह से हम कह पा रहे हैं कि 1/3 कम है, 3 इज डिनोमिनेटर जो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर सेम होंगे, तो फिर जो छोटा डिनोमिनेटर वाला होगा वो बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा बस आप सिंपल सा इस चीज़ को। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है नंबरेटर में, कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डिनोमिनेटर में। आप इस तरह से समझ में याद करके रखिए, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ में मिलके, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द न्यूमरेटर इज द सेम इन द टू फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अगर सेम है, ठीक है, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, कि जो फ्रैक्शन जिसके पास कैसा होगा डिनोमिनेटर, स्मॉलर होगा, छोटा होगा, इज़ ग्रेटर ऑफ द टू, तो वो छोटे वाला डिनोमिनेटर उनमें से बड़ा होगा। जैसे 1/8 और 1/10। आप मुझे बताइए 1/8 लिखा है और 1/10 लिखा है, आप खुद बताइए मुझे। न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है तो क्या चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो आप बताइए डिनोमिनेटर छोटा कौन सा, 1/8, तो 1/8 इज़ ग्रेटर देन 1/10, सिंपल। तो 3/5 3/7, 3/5 बड़ा होगा, 4/9 4/11 4/9 बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ग्रेटर होगा, ठीक है। आइए देखो ये लिखा है कि इसको अरेंज कर दीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर सेम ही होता है। देखिए आप सबके डिनोमिनेटर देखिए 2 2 2 2 2 सेम है, तो मतलब ये हुआ कि भाई डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है इसके डिफरेंट है। तो मतलब जितना छोटा न्यूमरेटर होगा वो उतना बड़ा होगा, तो सबसे जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। इसमें देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 13। सबसे तो आपने कैसे करना होगा भाई, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा नंबर आ गया। अब इससे बड़ा कौन सा हो गया, जो इससे बड़ा है 2/9। अब इससे बड़ा आप बताइए, देखिए 13 से छोटा कौन सा है, 9, तो 9 इससे बड़ा होगा, 2/9 इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात। अगर हम कहें तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 2/7, क्योंकि 9 से ग्रेटर है 7, ठीक है, डिनोमिनेटर के केस में, ठीक है। और अगर बात करें तो फिर आपने बस नीचे से नंबर देके रिवर्स में लगा दीजिए, 13 9 7, अब 5 फिर 1 लगा दीजिए, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें तो 2 तरीके होते हैं कि भाई 2/3 है और 2/3 के साथ साथ आ गया 3/4।
तो ना तो यहाँ न्यूमरेटर सेम होते ना तो डिनोमिनेटर। तो इनको कैसे करें, देखिए दो प्रोसीजर हैं, आपको मैं सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ पहले। जो अपोनेंट है, ये देखिए इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ठीक है। आप क्या करिए, सामने वाले का जो डिनोमिनेटर है वो सामने वाले में क्या कर दीजिए, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाले का सामने वाले का इसके सामने कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये देखिए, ये कर लेते हैं इन्हें। आप बताइए, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, अब 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब देखिए, आपको अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमारे पास इजी वे होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें, या तो एलसीएम लेके या फिर उनके अपोजिट में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसके डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिए, अब तो आपको पता है ना कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, न्यूमरेटर की जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई 9/12 वाला बड़ा है, मतलब कि हम कह सकते हैं 2/3 और 3/4 में इधर वाला बड़ा तो इधर वाला बड़ा है, ग्रेटर है, इंक्रीज है, बड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, वैसे क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। कंपेयर 4/5 और 5/6। इसके देखिए दो प्रोसीजर है, मैं आपको दोनों बताने चाहता हूँ, ठीक है। दोनों अच्छे से समझिएगा आप। तो पहले है 4/5 और 5/6। जैसा मैंने आपको बताया, इसका अपोनेंट क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस 5/6 से, तो इसका डिनोमिनेटर लीजिए और इसका डिनोमिनेटर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। क्या कहते हैं, 6/6। अब इसका डिनोमिनेटर लीजिए, इधर कर दीजिए 5। इससे देखो प्रॉफिट भी क्या होता है आपको पता लग रहा होगा, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। देखो 30, 5 5 जा 25, 5 6 5 जा 30। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो सीधी सी विधि है कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया। अच्छा, आपको ये और तरीका, एक तरीका और है इसका, यह सही है एकदम अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, लेकिन फिर भी आप अगर एक प्रोसीजर से और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल है। अगर आप देखिए, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं है, टेबल, कुछ नहीं, और टेबल निकालिए जब तक कि दोनों सेम नहीं हो जाते। 4 4 जैसे आपने लिख लिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अच्छा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब इसी तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन की भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या है वो नंबर, क्या है आपका 5/6, 5/6, 5/6। अब टेबल कर लीजिए इसका भी सिंपल सा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अच्छा, आप एक बात समझ में होंगे, डिनोमिनेटर चेक करना आता है। देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, कौन बड़ा है, 25, तो फिर इधर वाली पोर्शन बड़ा हो गया। तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा, क्या, अगर 25 बड़ा है तो कि भाई 5/6 इज़ ग्रेटर देन 4/5, इस तरह से, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल खत्म होगा। अब हम एक्सरसाइज पाएंगे। एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।